हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है आपका एकर मॉडल जो कि डेविड एकर ने दिया है। तो भाई छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में पीपीटी के लिंक, थ्योरी के लिंक सब चीज मिल जाएंगी। पीपीटी सिर्फ 10 रुपए की, अगर आपको जरूरत हो उसको तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो यार जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से समझते हैं हम लोग कि जो एकर मॉडल है, ठीक है, क्या है कैसे है। यार वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ पाओ। और साथ में आपको बता दूं यार, डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरी का तो लिंक है ही, साथ में पीपीटी का भी लिंक है। अगर आपको जरूरत लगे पीपीटीज का, तो अगर आपको प्रेजेंट करना हो कोई या स्टडी पर्पज से ही कुछ भी, ठीक है, तो सिर्फ 10 रुपये उसका वैल्यू, आप जा करके पे करके उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यार चलो अब समझते हैं कि ये एकर मॉडल जो है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले है क्या भाई एकर मॉडल? तो एक ब्रांड इक्विटी है, ठीक है, जो हमारे ब्रांड की जो इक्विटी है, ठीक है, वो कैसे किस चीज पे डिपेंड करती है उस चीज के बारे में एकर मॉडल बताता है। ठीक है भाई, तो ब्रांड इक्विटी यहाँ पे 4 भाग में बांटा गया: ब्रांड अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन और ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, ये 4 चीज है। अब सबसे में भाई है क्या क्या, ठीक है, कहते क्या है एकर मॉडल, किसको कहते हैं? तो व्हाट इज द एकर मॉडल? द एकर मॉडल इज अ ब्रांड ब्लूप्रिंट डेवलप्ड बाय मार्केटिंग एक्सपर्ट डेविड एकर। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन के मैं माफी चाहता हूं, सही नहीं पता मेरे को भाई। ठीक है, इट मोस्टली एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी एंड ऑफर्स यूनिक सॉल्यूशंस टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ठीक है, मतलब क्या है भाई, आपका जो ब्रांड है वो कैसे वैल्यूएबल बनेगा, वो कैसे उसका जो आप समझ लो भाई कि उसकी जो वैल्यू है ना वो कैसे बढ़ेगी, दैट इज एकर्स मॉडल, जो कि भाई समझाता है कि आप अपने ब्रांड को कैसे बड़ा कर सकते हो, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो क्या है बेसिकली, ये ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर है कि ब्रांड का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है किसने भाई? तो डेविड एकर ने। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि एकर मॉडल में किसको दिया है, किसने डेवलप किया भाई? तो डेविड एकर ने किया हुआ। ठीक है, तो ये आपको नाम भी पता चल गया भाई। अब है क्या एकर मॉडल? तो एकर मॉडल इज अ ब्रांड ब्लूप्रिंट, यानी कि ब्रांड को बड़ा करने का एक ब्लूप्रिंट है भाई, कि आप ऐसे ऐसे स्टेप्स लो तो ऐसे ऐसे आपका ब्रांड बड़ा होते जाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज द ब्रांड ब्लूप्रिंट। ठीक है, अब ये क्या है भाई, सबसे ज्यादा किस चीज में एम्फेसाइज करता है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, एंड ऑफर्स यूनिक सॉल्यूशन टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, यानी कि आपको सबसे ज्यादा वो जोर डालता है कि भाई आपको अपना ब्रांड जो है उसका आइडेंटिटी एक अलग क्रिएट करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, आपका एक ब्रांड का क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर आपका ब्रांड जो है वो क्या जरूरी है, लेज एक ब्रांड है, ठीक है, क्यों जरूरी है भाई? आपको मैकडॉनल्ड्स एक ब्रांड है, ठीक है, क्यों जरूरी है? ये चीजें आपको एकर मॉडल बताता है। ठीक है, तो यार जो एकर मॉडल है, तो डेविड एकर ने क्या बताया भाई, मेन बताया है कि है क्या। ठीक है, तो क्या बताते हैं वो कि ब्रांड इक्विटी जो है ना, जो आपके ब्रांड की इक्विटी जो वैल्यू है उसकी, वो 4 चीज पे डिपेंड करती है। कैसे कैसे? तो भाई ब्रांड अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन और ब्रांड लॉयल्टी। ये आपके कस्टमर्स की कैसी है आपके साथ, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो एकर मॉडल में 4 डिफरेंट ब्रांड टॉपिक्स, जो कि अवेयरनेस, लॉयल्टी, परसीव्ड क्वालिटी एंड ब्रांड एसोसिएशन। These different topics give value to different types of brands, यानी कि अलग अलग ये जो है टॉपिक्स, तो अलग अलग ब्रांड्स को अलग अलग वो देते हैं, एक तरीके से ग्रोथ देते हैं। ठीक है, अब भाई सबसे पहली बात कि एकर मॉडल इतना वैल्यूएबल क्यों है? तो अ ब्रांड विजन शुड अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड फंक्शनल बेनिफिट्स टू कंसीडर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, अ हायर पर्पस, ब्रांड पर्सनालिटी एंड इमोशनल, सोशल एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स। ये डेविड एकर ने कहा है भाई। ठीक है, क्या करना चाहिए भाई? तो एक ब्रांड को एक अटेम्प्ट करना चाहिए कि भाई अपने फंक्शनल बेनिफिट्स को कंसीडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज के ऊपर काम करे। ठीक है, और एक हायर पर्पस, एक ब्रांड पर्सनालिटी, एक इमोशनल, सोशल एंड सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स के ऊपर वो जाए काम करे। ठीक है, The Eker model offers many unique paths to help clarify brand strategies. It provides a foundation for developing a brand identity, showing companies constructing their brand what they should emphasize. यानी कि किस चीज पे उनको जोर करना चाहिए, ये Eker मॉडल आपको बताता है। ठीक है, अब कैसे कैसे आप एकर मॉडल को एडवांटेजेसली यूज कर सकते हैं भाई, तो यहां पर आपको ये पता चलेगा। सबसे पहले आप अपना इंप्रूव करें ब्रांड पर्सोना को। ब्रांड पर्सोना यानी कि आपके ब्रांड के एनवायरनमेंट को, आप कैसे आप ब्रांड को अपना दिखा रहे हो, कैसे आसपास के लोग आपके ब्रांड को फील कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज को आपको इंप्रूव करना चाहिए। तो द एकर मॉडल डज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई ब्रांड पर्सोना, दो द मॉडल अलाइंस विद द नेसेसरी पाथ्स टू इंप्रूविंग अपॉन इट। ब्रांड पर्सोना टेक होल्ड व्हेन अ ब्रांड एलिमेंट सच एज द लोगो इज एसोसिएटेड विद व्हाट इट मींस टू बी अ ह्यूमन, लाइक पर्सोनिफिकेशन फॉर अ ब्रांड। समझ रहे हो, यानी कि एक लोगो भी एक ब्रांड पर्सोना क्रिएट कर रहा है, कि आप इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करो कि आसपास में लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लोगों से ही थिंकिंग क्या बन रहा है लोगों का। ठीक है, तो ये भी एक ब्रांड पर्सोना के अंदर आता है। अब ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करता है, लेकिन वो अपना करता है भाई मॉडल के थ्रू, नेसेसरी पाथ्स के थ्रू, लेकिन तब भी बताता है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई? दूसरा आपको है, ऊपर निकल गया,
हेल्प मेजर मार्केट परसेप्शन ऑफ योर मार्केट, ठीक है। आप क्या किसी में मदद कर रहा है भाई आपको हैकर मॉडल, तो मेजर करने में मार्केट परसेप्शन का आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आप पता लगा पा रहे हो भाई कि मार्केट का क्या विजन है, क्या थिंकिंग है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आप कुछ बेच रहे हो, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप लेके चलो कोका कोला, ठीक है भाई, या मालबोरो, आप समझ लो मालबोरो का ब्रांड एक सिगरेट था। पहले क्या था भाई, वो एक फीमेल ब्रांड था, ठीक है, एक फीमेल सिगरेट का था, ठीक है। उसने अपना पोजिशनिंग टारगेटिंग अच्छा किया तो वो मेल्स के लिए भी अच्छा नाम हुआ, ठीक है। तो आपको क्या पता चलता है भाई, एक ब्रांड इक्विटी से आपको ये पता चलता है कि आपका जो ब्रांड, आपको जो प्रोडक्ट है ना, वो लोगों के बारे में, वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप मान के चलो कि आप मालबोरो को अगर कभी पता ही नहीं चलता कि भाई उसके ब्रांड का क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो कभी अपना परसेप्शन नहीं बदल पाता लोगों के बारे में। उसको पता ही नहीं चलता कि भाई लेडीज सिगरेट जो है वो नहीं चल रहा है मार्केट में, तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, उसको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो उससे क्या होता है भाई, कंपनी अभी तक डूब चुकी होती, ठीक है भाई। ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। और लास्ट आता है भाई एंश्योर इमेज एंड सिंबल कंसिस्टेंसी। सो इसका मतलब क्या हो भाई, इट्स हार्ड टू डिनाई द इंपैक्ट इमेजेस एंड सिंबल्स हैव ऑन ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है भाई। रेफरिंग टू द हैकर मॉडल यू विल बी एबल टू बेटर मेंटेन द सॉलिडिटी of these symbols which will improve identity. Take care of the brand logo, it's a clear distinct, notify to all those जो भी करते हैं, ठीक है, customers know where they see मतलब बताना चाह रहा भाई कि आपको जो है वो इमेज और सिंबल कंसिस्टेंसी को भी इंश्योर करता है आपका हैकर मॉडल। तो हैकर मॉडल क्या बता रहा है भाई, हैकर मॉडल आपको ये बता रहा है कि अगर आप अपने लोगों के ऊपर भी काम नहीं कर रहे हो, आप अपने थिंकिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने लोगों के ऊपर, अपने इमेजेस के ऊपर जो आप यूज कर रहे हो, जो थीम्स आजकल लोग चलाते हैं अपनी वेबसाइट, अपना पूरा, जैसे जोमैटो रेड कलर, स्विगी ऑरेंज कलर, ग्रोफर्स ग्रीन, ठीक है, ऑरेंज, ये सब जो चल रहे हैं, ठीक है, ये सारा उनका एक ब्रांड कलर थीम बेस्ड है। क्या वो कलर कहीं भी देखो तो आपको उनका याद आए, ठीक है। दैट इज व्हाट हैकर मॉडल इंश्योर्स कि आप अपना ब्रांड के आइडेंटिटी को बढ़ाओ, अपने ब्रांड के इक्विटी को वैल्यू दो, अपने उसकी इक्विटी को बढ़ाओ। दैट इज व्हाट हैकर मॉडल रेफर्स टू एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है भाई कि इंश्योर इमेज एंड सिंबल कंसिस्टेंसी, ये आपको वो इंश्योर करता है, ठीक है, कौन, हैकर मॉडल, ठीक है भाई। अब यार अगर इसके अलावा हम लोग बात करें तो भाई है बहुत कुछ पढ़ने को, ठीक है। हाउ दी मॉडल हैज डिफाइन बेटर आइडेंटिटी। अब भाई ये चीज़ें आप अपने थ्योरी पर्पस के हिसाब से आप अपने लिए देख सकते हो भाई, अगर आपको जरूरत है लिखने का। बेसिक है यार कि ब्रांड एज अ प्रोडक्ट कैसे है, ब्रांड एज ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड एज अ पर्सन एंड ब्रांड एज सिंबल, कैसे कैसे वो एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ठीक है भाई। हैकर मॉडल में यही समझाया हुआ है, ठीक है भाई। ये क्लोजिंग थॉट्स है और यहाँ से आपका खत्म हो जाता है भाई, बेसिक यही सब है आपको पूरा, ठीक है। इसके अलावा जो आप लिखोगे मेन, आपको वो 4 चीजें याद रखने की जरूरत है भाई, जो कि आपके ब्रांड इक्विटी को बढ़ाती है, वैल्यू देती है भाई, ठीक है। चीज़ें इसलिए भी जरूरी है भाई क्योंकि आप जब एग्जाम पर्पस से पढ़ रहे हो भाई, तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर बनने हैं, ठीक है, 15-20 मार्क्स ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। उसके लिए आपको मेन इस पर ही जोर देना भाई कि वो चारों जो हैं, ठीक है, वो आपके लिए कैसे वैल्यूएबल है और कैसे आपके ब्रांड इक्विटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। चारों, ब्रांड अवेयरनेस, परसीव क्वालिटी, ब्रांड एसोसिएशन और ब्रांड लॉयलिटी, ये चारों कैसे वैल्यू करते हैं भाई। सिंपल सी बात है, अगर आप मेरे से पूछो, मैंने 10 वीक पहले पूरा समझाया है, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। तो भाई ब्रांड अवेयरनेस कैसे भाई, ब्रांड अवेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि आपका ब्रांड का जो वो है वो क्या वैल्यू है, ठीक है। वो लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे तब तक आपके ब्रांड का कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होता, ठीक है। दैट इज ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका परसीव्ड क्वालिटी कि भाई लोग आपके जो क्वालिटी है उसको क्या परसीव कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका भाई कि क्वालिटी आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में क्या है। थर्ड आता है ब्रांड एसोसिएशन कि भाई आपका जो ब्रांड है वो कैसे एसोसिएटेड है, कितने अलग दूसरे ब्रांड से एसोसिएटेड, कितने कंपनी से एसोसिएटेड है, कैसे एसोसिएटेड है। वो सारी चीजें आपके ब्रांड इक्विटी को वैल्यू देती है, बढ़ाती हैं। और लास्टली आपका ब्रांड लॉयल्टी, यानी कि आपके पास कितने लॉयल कस्टमर्स हैं जो कि आपके ब्रांड की तरफ पूरे फिक्स हैं, वो भी आपके ब्रांड की इक्विटी को बहुत वैल्यू देती है और उससे ब्रांड आपका बढ़ता है यार। तो अल्टीमेटली हैकर मॉडल क्या फोकस करता है भाई कि आपका ब्रांड कैसे बढ़े, कैसे ग्रो करे, कैसे आप एक ब्रांड ऐसा बना पाओ भाई जिससे कि यार आपको एक अलग स्टैंड मिल जाए, आपको एक यूनिकनेस मिल जाए मार्केट में कि भाई ये ब्रांड अपने कॉम्पिटिटर से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उसने एक नाम क्रिएट किया हुआ है अपना अलग का, ठीक है। दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। दैट इज ब्रांड इक्विटी जो कि बढ़ती है, ठीक है। तो यार यही था पूरा हैकर मॉडल। आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके या फिर मेरे इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे पर्सनली आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो भाई। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं तब तक के लिए ऐसे और कोई इंटरेस्टिंग सी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।